हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर कनेक्शंस अल्केमी। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव है। सो ऑल माय डिवाइन सोल्स आउट हियर, ऑल माय ट्विन फ्लेम्स आउट हियर, आई होप यू ऑल आर डूइंग so good. So guys, today I'm here with an important topic, right? As you have seen in the thumbnail. So today I thought of discussing about what is the process of awakening, right? जब भी आप awakening से go through करते हो तो क्यों आपके लाइफ में changes आते हैं, right? जब भी किसी की भी awakening होती है, not only for twin flame only, everyone those who are going through awakening, right? Because it's very important, this awakening process is very important for our soul growth. And if in this lifetime if you are going through, then like I'll tell you, literally you are just a blessed soul. इस लाइफ टाइम में अगर आप जागरूकता से आगे बढ़ रहे हो तो ये डिवाइन की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा है कि आपको जागृति मिल रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है? बिकॉज जब भी हमारी अवेकनिंग होती है, जब भी हमें कोई भी चीज़ का पता लगता है या हमारे जीवन में चेंजेस आने लगते हैं, तो क्या होता है, चेंजेस हमेशा एक बदलाव कभी भी इतना आसान नहीं हुआ है, राइट? बदलाव हमेशा पेनफुल सिचुएशंस लेके ही आते हैं। एंड बदलाव हमें कभी चाहिए ही नहीं होता है, राइट? हम अपने लाइफ को एक गति में बना लेते हैं कि अभी हमें ये करना है, वो करना है, उसके बाद इस समय पे हमें ये करना होगा, फिर हमें जॉब करना है, फिर हमें शादी करनी है। लाइक एवरीवन इज़ टू प्लान देयर लाइफ अकॉर्डिंगली, राइट? लेकिन जब उसमें एक ब्रेक थ्रू आ जाता है तो जीवन इधर से उधर हो जाता है, राइट? हम उसको क्या समझते हैं कि हमारा लाइफ तो बर्बाद हो गया, हमारे लाइफ में तो चीज़ें ख़राब हो गई, राइट? सो वी यूज़ टू टेक इट इन दैट सेंस। बट अगर हम उसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी तो देख सकते हैं, उसको हम इस एस्पेक्ट से भी तो देख सकते हैं, अच्छी बात है कि मेरे जीवन में चेंजेस आ रहा है, तो ये चेंजेस, ये परिवर्तन मेरे लाइफ में उससे भी बेस्ट लाइफ मुझे देने वाला है जो मैं ऑलरेडी जी रही थी या जी रहा था, ठीक है? सिर्फ मैं ट्विन फ्लेम्स की ही बात यहाँ पे नहीं कह रही हूँ। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग तो ऑफ कोर्स इट्स पेनफुल, आई नो, लेकिन जो भी सोल इस धरती पे आए हैं, जिस भी सोल की यहाँ पे जागृति होती है, जिनको पता लगता है कि हाँ मेरा कुछ तो मिशन है, मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, मैं दूसरों से अलग हूँ, दैट फीलिंग दैट आई एम द चूजन वन, that is more important. When you literally feel in your life, yes, something is changing, I am not that person, I'm not the same person like before, right? So lots of things changed in between me, but I don't know why this change has occurred, right? So थोड़े इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि क्यों लोग बदल रहे हैं अचानक से। मेरे जीवन में तो सब कुछ सही था, अचानक से लोग बदलने लगे, अचानक से लोग मुझसे दूर होने लगे, अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे जॉब सही नहीं चल रहे, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए हैं, अचानक से सारी चीज़ें होने लगी। क्यों क्यों हुआ? एंड ये जो मंथ है 7/7 पोर्टल का, जो हम ये समय बोल रहे हैं, ये तो सबसे हाईएस्ट लोगों की अवेकनिंग अभी होगी, बहुत सारे लोगों को अब पता लगेगी, सही में जागृति आपकी अब होगी। बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट, लाइक मैं क्या बोलूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑफकोर्स द मोस्ट ब्लेस्ड मंथ। मैं सच में बोलूँ तो यस, बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो स्पिरिचुअलिटी, देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कही है, इस चैनल में मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें कहने वाली हूँ जो मैंने खुद एज अ स्पिरिचुअल बीइंग मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, ठीक है? यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी बातें नहीं सुनने को आएगी कि मतलब बनी बनाई बातें यहाँ पे नहीं होगी, जो होगी डायरेक्टली होगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे ही मैं कहूँगी। माइट भी कुछ लोग इसको एडमिट कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते। एंड इस चैनल से वही लोग जुड़ेंगे जिनके लिए ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, राइट? सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोग को क्या कहना चाहती हूँ, जब भी अवेकनिंग होती है तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा कि आप पुराने पर्सन नहीं रहोगे, ठीक है? आपके जीवन से जो भी लोग जाएंगे, आपके लिए जीवन में जो भी लोग जुड़ेंगे, वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप ऐसे प्रोसेस से गो थ्रू करो, या अभी कर रहे हो, या अभी आप ऑलरेडी इस प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा जीवन जा कहाँ रहा है, एंड उसी टाइम अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो आप समझ लेना कि आप एक चूजन वन हो, जिनको डिवाइन ने कोई पर्पस के लिए चूज़ किया है, ठीक है? आपका कोई मकसद है इस दुनिया में आने का, आपका कोई मकसद है, सोल पर्पस जो आपको पूरा करना है इस जीवन काल में ही, आपको वो चीज़ पूरा करना है। इसके लिए आपके सोल की जागृति अभी हो रही है, आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगी है जो ऑफकोर्स
थोड़े अजीब होंगे, राइट। आपको ऐसा लगेगा मेरे जीवन में अचानक से क्यों ऐसे परिवर्तन होने लगे, पहले से तो सब कुछ सही था। वो सही नहीं था, वो आपके जीवन में गलत ही हो रही थी चीज़ें। अब चीज़ें सही होगी सही मायनों पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एंड यहाँ पे आप क्या क्या चेंजेस देखोगे जब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग स्टेज में आ रहे हो। सबसे पहले आपको फियर, एंजाइटी जैसे शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके सरफेस में आने लगेंगी। वैसी चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी जो आपको स्ट्रेस देंगे, जो आपको इमोशनली डाउन करेंगे, जो आपको इमोशनली पेन देंगे। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी पहले स्टार्टिंग में, फर्स्ट पॉइंट। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए कि आप डिवाइन के और करीब होने वाले हो, ठीक है। आपको दीवान दीवान तैयार कर रहे हैं आपको। आप जिन भी इष्ट से कनेक्टेड हो, आप जिन भी डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हो, आप जिस भी रिलीजन के हो, डजेंट मैटर, आपको भगवान ने चुना है, आपको डिवाइन ने चुना है कोई एक पर्पस के लिए, जिसके लिए क्या होती है, कोई नया काम करने से पहले हम क्या करते हैं, हम साफ़ सफाई करते हैं ना। हम खुद की घर की साफ़ सफाई करते हैं। अगर कोई फंक्शन होना होता है, what we used to do, we used to clean up all the mess, right? We used to clean all the things, we used to like clean up everything, like we used to like all the clutters that is already present, we used to remove all that clutters. So that is the thing, that is the clutter of your soul that divine is clearing from your एनर्जी, राइट। सो तब होती है इमोशनल ब्रेकडाउन। ये पहला सिम्टम्स है आपकी अवेकनिंग का। अगर आप ये इमोशनल ट्रॉमा से गो थ्रू कर रहे हो तो इसको ट्रॉमा मत समझिए, समझिए कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स, ठीक है। उस समय आपके सामने लोगों की असलियत आने लगेंगी, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस, बिकॉज आजकल हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लोगों के इतने इतने सारे चेहरे लोग लगा के आते हैं आपके सामने, आप इतनी आसानी से लोगों को नहीं समझ सकते हो कि कौन आपके वेल विशर है, कौन आपके डाउनफॉल का कारण है, राइट। सो आपके डाउनफॉल का कारण हमेशा आपके अपने ही रहते हैं। जो आपके साथ हंस बोल के रहते हैं ना, वही आपके अपने रहते हैं, आपके डाउनफॉल का कारण। लेकिन वही अपनों का सच्चाई आपको डिवाइन दिखाता है। तो एक इमोशनल पेन आपको मिलता है इस अवेकनिंग में, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं, बहुत लोगों के कैरियर फाइनेंसेस में इश्यूज आते हैं, बहुत लोगों के मनी ब्लॉकेजेस का आप लोग फेस करोगे, ठीक है। आपको मनी ब्लॉकेजेस फील होंगे, आपका पैसा जाएगा, आपका पैसा अगर आप कहीं पे लगाओगे तो वो डूब जाएगा। अगर आप ये मैं बस छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप लोग समझो, ठीक है। तो आपके फाइनेंसेस में इश्यूज आएंगे। बहुत सारे लोग अभी अपनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फाइनेंसेस, ठीक है। आप पैसे को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हो, हर कोई। इस 3D वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा ही है, ठीक है। तो पैसा आप कैसे अट्रैक्ट करोगे? अगर आपका खुद के लाइफ में ही, आपके खुद के सोल पे ही ब्लॉकेजेस रहेंगे तो क्या आप पैसा अट्रैक्ट कर पाओगे? से फॉर एग्जांपल आपके चक्रास ही ब्लॉक्ड है, आपके रूट चक्रास ब्लॉक्ड है, आपके इमोशनल ट्रॉमा है पास्ट लाइफ से, आपकी चीज़ें हैं एंड आप यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हो चीज़ें, तो क्या ये अट्रैक्ट होगी? ऑफकोर्स नहीं होगी, राइट। तो वही सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। या तो आपके मनी ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, या तो आपके जॉब छूट जाएंगे, या तो आप कुछ करने के लिए सोचोगे तो आपका पैसा नहीं जुड़ेगा। तो कुछ ना कुछ मनी इश्यूज आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड आपके लिए आता है अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहता है। अभी ये सिर्फ लव रिलेशन हो ज़रूरी नहीं है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, आपके दोस्त के साथ हो सकता है, आपके कोई बॉस के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी, कोई भी व्यक्ति, या हो सकता है बहुत सारे व्यक्ति आपके जीवन से दूर होने लगेंगे, जो मैंने कहा ऑलरेडी इमोशनल डिटैचमेंट में, ठीक है। बिकॉज आपको डिवाइन कंप्लीटली अकेला करेंगे। अगर ये 3 मेजर साइंस आप अपने जीवन में देख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से दूर होते जा रहे हो, तो ये आपके लिए अकेलापन नहीं है। डिवाइन को मैं क्या बोलूँ, 1000% टाइम्स आप 1000 टाइम्स आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो कि आपको सच में असलियत का पता लग गया है। बिकॉज जितनी जल्दी आपकी सोल की जागृति होती है उतनी जल्दी आप आगे बढ़ पाते हो अपने जीवन में, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, एक ही वीडियो में कवर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसी ही एक पार्ट है, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं
उनके भी मिशंस बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी भी अवेकनिंग इसी तरीके से करवाई जाती है जैसे कि हर किसी की अवेकनिंग की मैं बात कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन अवेकनिंग का प्रोसेस सबका सेम ही होता है। वो अलग चीज़ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ पहले अवेकेंड होती है, डीएम बाद में अवेकेंड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में डीएम पहले अवेकेंड हो जाता है, डीएफ बाद में अवेकेंड होते हैं। तो जो भी व्यक्ति पहले अवेकेंड होता है तो उनके ऊपर तो ये सारा टावर मोमेंट तो डिवाइन देंगे ना, उनके ऊपर तो पूरा बम तो फोड़ नहीं वाला है ना, डिवाइन तो बम फोड़ेंगे उनके ऊपर, बिकॉज नो अदर ऑप्शन। हमें यही लगता है, हम यही सब वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, कि डिवाइन ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे ऊपर ही ये हुआ, वो हुआ, मेरे साथ ही ये हुआ। तो डैट इज़ आवर विक्टिम एनर्जी, जिसके लिए हम खुद को विक्टिम मान लेते हैं कि हमारे साथ हमेशा गलत होता है। एंड वी यूज़ टू जस्ट लिटरली क्या हम एक ही गलती करते हैं, हर किसी के सामने जाके हम हमारा रोना रोते हैं, अरे हमारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आपका जो ट्रस्ट बिल्ड होना होता है डिवाइन के साथ, भगवान जी के साथ, जिसके लिए भगवान जी ने आपको अकेला किया है, वो साथ आप किसी और से ढूंढने लगते हो, आप इंसानों के पीछे भागने लगते हो ताकि आपको वो सुकून मिले, आपको वो सिंपैथी मिले जो आपको कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए कहा जाता है जो भी लोग स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं उनकी एनर्जी, उनका एक पुल डिवाइन की तरफ होता ही होता है, एंड आप खुद से आओगे ही आओगे डिवाइन के शरण पे, ठीक है। आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे ही करोगे, नो अदर ऑप्शन। बिकॉज जब आपको दुनिया ठुकराएंगे तो आप किसके पास जाओगे, आप अपने इष्ट के पास ही तो आओगे, आप अपने डिवाइन भगवान अल्लाह जीसस आप जिनको भी मानते हो आप उन्हीं के पास तो आओगे ना। तो वही चीज़ होती है गाइस, जब भी आप अवेकनिंग से गुजरते हो, भले ही जितनी बड़ी पेन आप क्यों ना झेल रहे हो अभी करंटली, मुझे नहीं पता मेरे व्यूअर्स अभी क्या पेन भुगत रहे हैं, ठीक है, जिन तक भी ये वीडियो पहुंची है, बस आप सब कुछ सरेंडर करके डिवाइन के सामने आ जाओ। फिर आप देखिए कि डिवाइन आपके लिए कैसे एक 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 करके रास्ता खोलते हैं, ठीक है। मुझे पता है जो भी लोग आज ये रीडिंग पे कनेक्टेड है, आप लोग बहुत बड़े बड़े पेन से गो थ्रू कर रहे हो, भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता है इस चैनल में मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि मैं जो भी हायर कनेक्शंस है, जो भी अवेकनिंग के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी, वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग ट्विन फ्लेम करंट अपडेट ही रेगुलर देखो, आप लोग हर वो चीज़ आप लोगों को जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं ट्विन फ्लेम अपडेट पे डायरेक्टली कि क्या हो रही है एनर्जीज, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोगों का इंटरेस्ट उसी में होगी, आई नो। लेकिन गाइज देखिए, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो एक तो मेरे चैनल को, सो आई एम ऑलवेज वेरी मच ग्रेटफुल। ऐसे हमेशा कनेक्टेड रहिए। जिनके भी डाउट क्वेरीज रहते हैं गाइज, आई वुड सजेस्ट यू कि आप हो सके तो पर्सनली चीज़ें पूछा कीजिए, ठीक है, पर्सनली आप लोग कनेक्ट कीजिए। अगर आप लोगों को मेल आईडी आप देखिए, अगर आपको मेल आईडी में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आप लोगों को नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन मेल आईडी से ज़्यादा आप लोगों को ईजी होगी तो आप बस एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, वहाँ से आपको कैसे कनेक्ट करना है, क्या आपको करनी है, वो सब मैं आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। बिकॉज आप लोगों के डाउट क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं एंड आप लोग समझ नहीं पा रहे हो हाउ टू हैंडल। तो यस, आप पर्सनली किसी को चूज़ कीजिए, किसी को अपना गुरु बनाइए, ताकि आप एटलीस्ट आपको गाइडेंस तो मिले इनिशियल स्टेज में। बिकॉज देखिए, इनिशियल स्टेज में ही हम हमेशा गलती करते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज में ही हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो एक चीज़ होती है। एंड मैं आपको जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ या जो भी मैं पर्सनल सेशंस में लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, वो ऑफ कोर्स कोई मतलब इस तरीके का गाइडेंस नहीं है जो आपको हर टाइम दिक्कत हो करने के लिए। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर मैं इस जर्नी को आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि इस जर्नी पे आप लोगों को पेन थोड़ा कम हो, ठीक है। बिकॉज देखिए, आई नो दिस जर्नी, सब लोग बोलते हैं ये जर्नी बहुत पेनफुल है। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, सो येस इट्स पेनफुल, लेकिन उस पेन को आपको हैंडल करना भी आना होगा। अगर आपने एक बार उसको हैंडल करना आप सीख गए ना किस तरीके से आपको हैंडल करना है, तो आई विल लिटरली टेल यू, आपको ऐसा फील होगा, अरे भाई आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये जर्नी मिली है। सच में मैं कह रही हूँ, ये चीज़ होती है, लेकिन ये काफ़ी आपको मेहनत करनी होगी, ऑफ कोर्स इनर वर्क करना होगा, तब जाके आप इस माइंडसेट पे आओगे। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि क्या एनर्जीज है जल्दी से। तो जो भी, जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि फुल मून से 7-7 पोर्टल तक की कल की मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बोली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो अभी जो एनर्जी है गाइज, एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग देखेंगे, एक तो जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं वो लोग देखेंगे, कुछ लोग ऐसे देखेंगे जो कि काफ़ी हाईली अपने ऊपर काम कर चुके हैं,
उनकी एनर्जी रहेंगी। जो लोग मिडिल स्टेज में हैं, ना इस पार ना उस पार, आप लोग बीच में अटके हुए हो, तो वो लोग भी है। देखिए गाइस, ये जर्नी पे ऐसी चीज़ नहीं है कि हर कोई एक ही टाइम में एक जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचना तो सबको है, सब लोग पहुंचेंगे उसमें। भले ही कुछ महीने लेट हो, कुछ साल लेट हो, ठीक है, लेकिन साल तक हमें उसको नहीं लेके जाना है, हमें उसको महीने या वीक्स में हमें उसको कन्वर्ट करना है, राइट। एंड उसके लिए ही आप लोगों को इनर वर्क करना है, ताकि चीज़ें जल्द से जल्द आपके लाइफ में हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस जर्नी पे ऐसे स्टक रहे, ठीक है। बिकॉज ये जर्नी अगर आपको स्टक करने में आ जाएंगे ना गाइस, तो सालों साल आप लोग स्टक रहोगे, आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो इवन 17-18 ईयर्स से स्टक है इस जर्नी पे, कोई आइडिया ही नहीं था कि ये जर्नी है। तो इस तरीके से लोगों से भी चीज़ें हुई है, तो इसके लिए मैं कह पा रही हूँ चीज़ें। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट, बिकॉज आप लोगों को जब मैं एक्सप्लेन करने में आती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है गाइज, एंड लिटरली मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ बोलते जाऊँ, ताकि आप लोग बैलेंस हो पाओ, राइट। तो चलिए लेट्स कम टू द डीएफ एनर्जी। तो जो भी हमारी फेमिनाइंस है, जो भी डीएफ है, उनकी एनर्जी क्या है। तो उनकी जो मुझे एनर्जी दिख रही है, यस, बहुत सारे डीएफ की अभी अभी आप लोग ये खुद डिसाइड करना कि आप इनिशियल स्टेज में हो कि आप लोग हाईली वेकेंड हो, तो ये आपको एनर्जी से पता लग जाएगी। तो सबसे पहले कुछ डीएफ अभी ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स अभी बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है। आप लोगों के सामने आपके फियर्स, आपकी चीज़ें दिखाई जा रही है, लोग आपको हर्ट करते हुए जा रहे हैं, ना आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही कि ये क्या हो गया अचानक से मेरे साथ। बहुत डीएफ ऐसी भी हो सकती है जिनका पैसा रुक गया है, मनी स्टक हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपकी चीज़ें सही से नहीं हो रही है, इमोशनली आप लोग एक पेन की एनर्जी में मुझे दिख रही है। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग फेज़ होता ही है पेन, तो वही पेन अभी आप लोग झेल रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत लोगों को हेडेक हो सकती है, ठीक है। राइट साइड में आप लोगों को हेडेक हो सकते हैं, ठीक है। राइट साइड हेड में आप लोगों को पेन हो सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को ये भी साइंस दिया जा रहा है, डिवाइन बहुत सारे साइंस आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका क्राउन चक्र अभी ओपन नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको बराबर गाइडेंस दे रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो आप लोग यस अपने हीलिंग को करते रहिए, ऑब्सेस्ड मत रहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मैस्कुलाइन के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अभी, कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अचानक से क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया, क्यों मुझसे बात नहीं करते, वो कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं है, किसी और से बात तो नहीं कर रहे, या किसी और की वजह से तो नहीं कर रहे। ये एक एनर्जी बहुत सारे फेमिनाइंस की दिख रही है जो कि अभी फेस कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनका एक स्टार्टिंग फेज़ होगा जिसके लिए वो लोग ये चीज़ को फेस कर रहे हैं। कुछ डीएफ अभी ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी महसूस कर रही है अपने अंदर, ठीक है। बिकॉज उनका जो कर्मा साइकिल था वो कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने अपना कर्मा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो कि काफ़ी हाई लेवल के बड़े बड़े कर्माज हैं, जैसे कि कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉक किसी ने क्लियर किया, डीएनए की क्लियरिंग हो गई, किसी का इनर चाइल्ड हील हो गया, ठीक है। तो बहुत ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत सारे डीएफ ने कंप्लीट कर भी लिया है, ठीक है। एंड आपको अभी क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है अभी रिवॉर्ड, ठीक है। आपको डिवाइन की तरफ से अभी चीज़ों में बैलेंस्ड आपको दिख रही है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी रियूनाइटेड हो गए हैं अपने ट्विन के साथ, राइट। बहुत सारे लोगों की बातचीत भी चल रही होगी, ये भी एक एनर्जी है। एंड कुछ लोगों की ये भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि यस, बहुत सारे डीएफ को अभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली आप जो भी काम कर रहे थे, अगर आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपका प्रमोशन दिख रही है। अगर आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, कोई नॉर्मल आप जैसे कि देखिए अभी मैरिड अनमैरिड लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो कुछ डीएफ हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, तो यस आपकी मैरिड लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते थे अपने मैरिड लाइफ में तो आप वो ले पा रहे हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। किसी का यहाँ पे अगर किसी का कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिली है डीएफ, ठीक है। वो मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है। ऑफ कोर्स जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है उनको तो रिजल्ट्स वैसे भी डिवाइन दे रहे हैं, तो वो चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यस फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा एनर्जीज लग रहा है, दैट मीन्स आपका जो डीएम साइड है वो ज़्यादा बैलेंस पे आ रहा है डीएफ। तो यस कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए हो। एंड ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव किया है, तो सेल्फ लव आपको कंटिन्यू करना ही करना है, ठीक है। एंड जो लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं डीएफ, जो ऑलरेडी पेन में है, ऑफ कोर्स आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे यहाँ से निकले। आप अपना इनर वर्क को करते रहिए। अगर आपको इनर वर्क मिला है अपने मेंटर से, अच्छी बात है, आप उस हिसाब से इनर वर्क करिए। अगर आपको वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेडिटेशन में बैठिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि डिवाइन मुझे यहाँ से निकलना है, मैं कैसे निकलूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ।
डेफिनेटली डिवाइन आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। अगर हो सके तो अगर आपको किसी से गाइडेंस लेनी है तो प्लीज़ आप लोग ले लीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को यू आर लैकिंग गाइडेंस, ठीक है। आप लोग गाइडेंस नहीं ले रहे हो तो आपको वो लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ डीएफ मुझे ऐसे भी दिख रही है जो कि हॉस्टल्स में रह रही है। हो सकता है आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा डाउट में आप लोग मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कैसे रेजोनेट होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन यस आप छोटी छोटी चीज़ें आप लोग किया करो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा करो, ठीक है। ऑरा को मेंटेन किया करो, ऑरा लॉक रखा करो। एंड ये जर्नी को इस तरीके से मत लीजिए कि अरे भाई हमें तो कुछ जर्नी मिल गई है बहुत बड़ा, अभी हम कैसे क्या करेंगे। गाइज इस जर्नी का एक ही फंडा है, सेल्फ लव। आप सेल्फ लव करो, अपने ऊपर काम करो, अपने जो ब्लॉकेजेस है उस पर काम करो, ना कि आप सामने वाले को ब्लेम करोगे। आई नो इनिशियल स्टेज में ये चीज़ होती है कि आप सामने वाला जो आपका मैस्कुलाइन है आप उन्हीं को आप उन्हीं को ब्लेम करते हो, उन्हीं को डाउट करते हो कि इनकी गलती की वजह से ये हो रहा है, ये मिसबिहेव करते हैं मेरे साथ। ऑफ कोर्स वो करेंगे, वो ईगो भी दिखाएंगे, मिसबिहेव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिकॉज है तो वो आप ही के मिरर सोल्स, राइट। तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपके पर्सन आपके सामने ला के दिखाएंगे। तब क्या होता है, जब सच्चाई दिखाई जाती है तो वो हमें करवा लगता है। दैट्स वेरी ट्रू। सच हमेशा करवा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। ट्रूथ इज़ नेवर स्वीट, इट्स बिटर ओनली। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जब वो सच्चाई आपको दिखाया जाता है तो आपको आता है गुस्सा, आपको आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो होता है आपके रूट, आपके सेक्रल, आपके सारे चक्रास पे पर्जिंग, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा पे पर्जिंग, राइट। तो तब इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका चक्रा बैलेंस होना बहुत मैंडेटरी है इस जर्नी पे। कुछ लोग बोलेंगे चक्रास नहीं बैलेंस होने से भी हो जाता है, या मतलब है, ऐसी चीज़ें भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जर्नी पे आपको डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट भी करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत सेक्रेड होती है, उसको लेने के लिए लोग हर जगह से रेडी रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में। जितनी जल्दी आप वो चीज़ करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी है डीएफ। बाकी चीज़ें अगर आप लोग आगे कंसल्टेशंस लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशनशिप है वो मैंने कहा है, अभी ये पोर्टल्स तक चीज़ें थोड़ी ऐसी रहेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डीएम की जो अभी एनर्जी है, आपकी जो भी डीएम है, एक तो जो डीएम अभी बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं अपने डीएफ से, वो तो बहुत ज़्यादा, इवन उनका एक ऑब्सेशन हो रहा है बीच बीच में, ठीक है, कि आके डीएफ से बात करना, फिर वापस से उनको नो कांटेक्ट कर देना, ठीक है। अभी जो डीएफ ज़्यादा चेस कर रहे हैं उनके डीएम को, वो अभी बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं अपने डीएफ से, बिकॉज उनका जो बबल फेस था वो ओवर हो चुका है। एंड अब लिटरली राइट नाउ द सेपरेशन फेज है स्टार्टेड, द रनर चीजर फेज है स्टार्टेड, ठीक है। तो आपके डीएम अभी फिलहाल आपसे रन कर रहे हैं, वो आपके ऊपर अभी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड भले ही उनको जो भी चीज़ें, अभी वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ही रहेंगे, वो अभी इमोशनल हो नहीं सकते, बिकॉज उनका हार्ट चक्र ओपन है। बिकॉज यहाँ पे जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तभी जाके आप अपनी डीएम की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे, राइट। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो गाइस, ठीक है, मैं वही बोलूँगी। तो आपके डीएम अभी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डीएम ऐसे है जिनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो वो उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके पैसे पैसे पैसे, ठीक है। तो एक मनी माइंडेड की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है कुछ डीएम की, बिकॉज डीएम होती ही है लॉजिकल मटेरियल, ठीक है। तो उनको मटेरियल चीज़ें ज़्यादा भाएंगे, ना कि इमोशनल रिगार्डिंग चीज़ें। तो अगर आप ज़्यादा अभी इमोशंस दिखाने को जाओगे डीएम को तो आपके डीएम आपको नहीं समझेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। मेरे पास कल एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या हम ड्रीम्स भी शेयर ना करें अपने डीएम्स के साथ। डेफिनेटली नॉट, ये चीज़ मैं कहूँगी। क्यों मैं ड्रीम्स शेयर करने के लिए आप लोगों को मना कर रही हूँ, बिकॉज एक तो वो अनवेकेंट रहेंगे, आप अगर उनको ड्रीम शेयर भी करते हो तो वो इग्नोर कर देंगे, तो पेन किसे मिलेगा, आपको मिलेगा, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप उसको टेस्ट करके देखना चाहते हो आप लोग देख सकते हो, अगर वहाँ पे भी आपकी कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। बिकॉज नहीं करना चाहिए ड्रीम्स, आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट योर मेंटर, जो आपके बहुत ही खास मेंटर है जिनसे आपने गाइडेंस लिया है, उनके सामने आप वो वाला ड्रीम शेयर करो जो थोड़ा आपको निगेटिव टाइप लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। जो आपको ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग ड्रीम मिल रहा है वो आपको किसी को नहीं बताना है, वो बस डिवाइन के सामने ही बोलिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइन ये ड्रीम मुझे क्यों आया, आप मुझे इसका साइन दो। यू आर ट्विन फ्लेम गाइज, आप लोगों के अंदर वो पावर है कि डिवाइन आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको वो चीज़ बताएंगे। तो उस चीज़ पे ध्यान देने के लिए आपको अपने
थर्ड आई के ऊपर काम करना होगा, आपको अपने चक्रास पे काम करना, तो घूम फिर के आपके चक्रास ही मेन है, ठीक है। तो आप वो करो। आप लोगों को सवाल का आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पे, बिकॉज हर किसी के सवाल का आंसर मैं तुरंत कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकती हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली देने की कोशिश करूँगी। तो वो चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डीएम की है, जो एक हाईली अवेकनिंग एनर्जी में जा रही है, उन लोगों का जो ईगो है, जो स्टबर्न एनर्जी है, वो टूट रही है, ठीक है। वो लोग कहीं ना कहीं एक डाउन टू अर्थ एनर्जी में आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनके फेमिनाइन ने सेल्फ लव को चूज़ किया, अभी उनको उनकी फेमिनाइन की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो वो क्या हो रहा है, वो उनका कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो रहा है, उनका मनी से एक डिटैचमेंट आ रहा है, थर्ड पार्टी से उनका डिटैचमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बाहर सेलिब्रेट भी कर रहा है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहले जो डीएम्स थे वो हमेशा एक ऐसी एनर्जी में थे, आपके डीएम जो हमेशा एक पीपल प्लीजिंग नेचर में थे। अरे उनको ख़राब ना लग जाए, हम उनके लिए रह लेते हैं, काम कर देते हैं, भले मेरी फेमिनाइन जहाँ पे जाए जाए, मुझे पर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस इन लोगों के साथ रहना है, यही मेरे वेल विशर है, ये वो। तो अब डीएम वहाँ से भी डिटैच हो रहे हैं, बिकॉज डिवाइन करवा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अभी डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है उनके लाइफ में, बिकॉज एक हायर पीक पे उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सो यस, डिवाइन इंटरवेंशन इज गोइंग ऑन। एंड कहीं ना कहीं डीएम अपने डीएफ की उस इमोशनल साइड को भी देख पा रहे हैं, ठीक है, कि उनकी डीएफ क्या थी उनके लिए, ठीक है, जिनको उन्होंने इग्नोर किया। तो वो चीज़ का रियलाइजेशन बहुत डीप डाउन पे हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे डीएम की ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि लिटरली दे आर क्राइंग, ठीक है। कुछ डीएम की एनर्जी है जो कि सच में रो रहे हैं अपने फेमिनाइंस के लिए। मुझे नहीं पता किसकी ये एनर्जी है, लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको कंफर्मेशन चाहिए था, यस आपका सेल्फ लव कम आ रहा है, तो उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले कुछ महीनों में सेलिब्रेशंस दिख रही है, ठीक है। तो यस, तैयार हो जाइए, बिकॉज आपकी डीएम की वीकनिंग ऑलमोस्ट पीक पे है। उनको रियलाइजेशन डिवाइन करवा रहे हैं, एंड जो चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं हो रही है वो डिवाइन अपने तरीके से उनको करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीएम की एनर्जी भी पॉजिटिव है, एंड वो डेफिनेटली होगी। जिस डीएफ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, जो डीएफ अपने अंदर इतनी बैलेंस ला चुकी है, उनके डीएम की तो एनर्जी वैसे भी बैलेंस होनी ही है। एंड डीएफ एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, आपको भी आपके डीएम की नींद बहुत कम होने लगी है। आप लोगों को इतना फील होता ही नहीं है कि वो पर्सन कहीं बाहर है, वो पर्सन मेरे लाइफ में अभी नहीं है। आपको फील ही नहीं होगा, आपको ये फील होगा कि दे आर विथ यू, वो हमेशा 24/7 आपके साथ कनेक्टेड है। बिकॉज वो चीज़ है, बिकॉज आपके अंदर के डीएम एनर्जी बैलेंस हो रही है। यही तो होता है पूरी जर्नी का खेल, कि आपके डीएम आपके डीएफ कहीं बाहर नहीं होते हैं, वो आपके अंदर ही होते हैं। जब आप अपने अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड को बैलेंस करते हो, तो आपके डीएम भी बैलेंस हो जाते हैं। सेम गोज फॉर योर डीएफ, आपके डीएफ भी बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप के डीएफ, बिकॉज ये चीज़ भी होती है कि बहुत सारे डीएफ बाद में डीएम की नींद नहीं रहती है, तो जब भी डीएम आते हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा एक दो चीज़ों की वजह से उनको कभी ट्रिगर मिल भी सकता है। तो जब वो ट्रिगर मिलता है तो मैस्कुलाइन को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी डीएफ तो मूव ऑन कर गई है, मेरे लाइफ में तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, ऐसी वैसे ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। बस वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सामने से अप्रोच करोगे, आप सामने से चीज़ें बोलोगे, तो वो भी एक्सेप्ट ही करेंगे, वो आपको डिनाई नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का फियर लेके मत जाइए डीएम, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई डीएम भी कनेक्टेड होंगे इस वाले वीडियो से, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस अपना एक्शंस लीजिए अगर आपको फील हो रही है अंदर से, ठीक है। तो यस, ओवरऑल एनर्जी सही है। एक इमोशनल अटैचमेंट अभी रहेगी, बिकॉज 7/7 पोर्टल है सामने गाइज, लेकिन ये पोर्टल सच में ब्लेसिंग्स भरा पोर्टल है, ठीक है। एंड जो लोग इनिशियल स्टेज में है गाइज, आप लोग काम करते रहिए, आपके लिए ये चैनल है, आपको ज़रूर इस चैनल से हेल्प मिलेगी। डिवाइन है, डिवाइन ने मुझे आप लोगों के लिए एक माध्यम बनाया है, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू गाइज। तो आप लोगों को बिल्कुल भी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सही पाथ पे हो, ठीक है। कुछ भी ट्रिगर हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही है, आप वो अपने हिसाब से देखिए चीज़ें क्या है क्या नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग अभी एनजाइटी से गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन ये बस आपके मन की एनजाइटी है, मन का स्ट्रेस है, मन का एक कोना है जिसको आपने बांध के रखा है, उसको बस डिवाइन के सामने आप सरेंडर कर दो, आप खुद देखोगे। बाकी इनर वर्क तो आप कंटिन्यू रखिए ही रखिए, ठीक है, जो भी आप लोग कर रहे हो। तो गाइस, ये आज के लिए अपडेट थी। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं थी, यहाँ पे मैंने आपको अवेकनिंग के स्टार्टिंग फेजेस भी बताया है, प्लस आपके लिए अपडेट्स भी थे, ठीक है, बिकॉज दोनों चीज़ें बोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।